बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से फर्स्ट टर्म का एग्जाम अगस्त मंथ में हो रहा है, तो अभी के इस वीडियो में हम लोग मैथ का पेपर लेकर के आए हैं। 27 अगस्त के दिन होगा मैथ का प्यारे बच्चों एग्जाम आपका। मैं आपको पहले ही बता दूं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊंगा, तो आप लोग ये देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसका PDF के रूप में डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा। आप लोग ये देख सकते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका आंसर की भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये रहा आंसर की, ठीक है। तो ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा। तो चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव का पहले आंसर की आपको हम बता देते हैं, फिर सब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो सारा चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पर देख लो, विषय कोड 110 रहेगा, टाइम में घंटा 30 मिनट का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उससे पहले एक चीज़ और बता दें, इसके बाद आपका जो है इंग्लिश का पेपर आ रहा है, तो आप लोग तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। इसके बाद आपका जो है अगले मंथ भी एग्जाम होगा प्यारे बच्चों, जो है ना सितंबर मंथ का, तो उसमें भी आपको इसी प्रकार से ओरिजिनल पेपर का आंसर की मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, और आपको आगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना वो सिखा देंगे, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.6 का सरलतम रूप क्या है, तो पहला का ऑप्शन नंबर नोट करना है, C नंबर करेक्ट हो जाएगा, 2/3। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो 2 नंबर का ऑप्शन नंबर आपको C नंबर नोट करना है, ये √4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, 81/3/4 का मान क्या होगा, तो नोट करना है 3 का राइट आंसर B हो जाएगा, नोट करना है 27 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुपद x² - 2x + 3 में x का स्क्वायर का गुणनांक क्या होगा, तो नोट करना है 4 का, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, नोट करना है 1 के बराबर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक क्या हो सकते हैं, तो आप नोट करेंगे 5 का, ऑप्शन ए होगा, ये आपका 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको ए नोट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये बोला कि 8√15 + 2√3 का मान क्या होगा, तो 7 का ऑप्शन बी नोट करना है, 4√5 हो जाएगा, ऑप्शन बी नोट कर लेना प्यारे बच्चों। 9 नंबर है कि 1/2 + √3 का हर का परिमेयीकरण हर का परिमेयीकृत क्या होगी, तो नोट करिएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 माइनस यहाँ पर नोट करना है 2 - √3। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला, नीचे दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज CVD 75 डिग्री हो तो त्रिभुज ABC का मान निकालना है, ये आपका डायग्राम है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये बोला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का मान क्या होगा, तो 10 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, तो 11 का नोट करना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 180 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, तो 12 नंबर का नोट करना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये आपका 7 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज जो ना VAC बराबर 53 डिग्री हो और तथा ABC बराबर जो हो जाए 52 डिग्री, तो ACD का वैल्यू निकालना है, तो डायग्राम यहाँ है, निकाल सकते हो। 13 का ऑप्शन बी होगा, ये होगा 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिमित क्या होगी, तो नोट करिए 14 का ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये आपका 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाली त्रिभुज की प्रत्येक त्रिभुजों की प्रकृति क्या होगी, तो 15 का नोट करना है, सी नंबर करेक्ट होगा, ये समकोण हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी त्रिभुज ABC में A बराबर 7 B बराबर 8 तो C बराबर 9 हो तो बताइएगा इसका अर्ध परिमित मान क्या होगी, तो नोट करिएगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों जो है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा सट रहा है, मिलान चिन्ह दिया गया है, इस प्रकार से इसका मान क्या होगा, तो 1 में 5 है, 2 में 5 है यानी 10 हो गया, और इसमें 4 है यानी 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से, एक वर्ग अंतराल 36 से 40 का चिन्ह क्या है, तो आप नोट करिए 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका 38 डिग्री के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का परिसर क्या है, तो 19 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा 10 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का मान 45 और 75 डिग्री है तो तीसरे कोण का मान क्या होगा, तो 20 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, ये 7 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 3√8 बराबर 2 - 2
5√2 का मान क्या होगा। तो ये किसका ऑप्शन में नोट करना है, डी नंबर करेक्ट होगा, ये 60 डिग्री के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये बोला कि √5 + √3 इंटू -√5 - √3 का मान क्या होगा। तो 22 का नोट करना है, ऑप्शन सी होगा, ये आपका 2 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो इस तरह बने दो कोणों का योगफल क्या होगा। तो 23 का नोट करना है, बी नंबर करेक्ट होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। 24 है, कार्तीय तल के मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी नोट करना है, ये होगा 0 चूंकि 0। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए प्यारे बच्चों, बोला जो जा रहा है ना, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 25 नंबर बोला जा रहा है बहुपद 2x + 3 का शून्य क्या होगा। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका -2√3 हो जाएगा। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन बोला a³ - b³ प्लस जो है a - b का क्या होगा बराबर। तो आप नोट करेंगे 26 का ऑप्शन ही होगा, a² + ab प्लस में b का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 27 है, दो त्रिभुज कितने तरीके से सर्वांगसम माने जाते हैं। तो 27 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ये आपका 4 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया, यदि x - 1 से बहुपद x² - 2x + 3 को भाग दिया जाए तो शेष पर क्या आएगा। तो नोट करना 28 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये आपका 2 के बराबर होगा। अगली क्वेश्चन नंबर 29 है, x - y का क्यूब वैल्यू क्या फॉर्मूला आता है। तो 29 का ऑप्शन नहीं होगा, a³ - y³ - 3x², वो 3x² y प्लस में 3xy²। क्वेश्चन नंबर 30 है, 216 पर पावर 1/3 का वैल्यू क्या होगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा, नोट करना है 6 के बराबर होगा। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का बता दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो इसका भी तो मैंने बता ही दिया ना, डाउनलोड करने के लिए भी सिखाएंगे, ठीक है। इसका PDF कहाँ मिलेगा वो भी सिखाएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न, 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है, 2 नंबर वाला है, 10 नंबर के लिए होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि 2 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 नंबर की परिमेय संख्या को परिभाषित करें एवं उदाहरण दे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 512 पर पावर 2/3 का मान निकालें। 4 नंबर की, यदि बहुपद x² प्लस में 5x - 4 हो तो x - 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, 4x - 5 का शून्य ज्ञात करें। और 6 नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है। तो देखो मैं लगातार आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये सारा प्रश्न देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन देखिए 11 से 15 तक प्रश्न है, आपको 3 ही प्रश्न बनाना है, 15 नंबर के लिए होगा। तो पहला प्रश्न है कि 0.57 का को भिन्न के सरलतम रूप में लिखे। 12 है, यदि x - 3 + √8 तो x² + 1/x का स्क्वायर मान ज्ञात करें। 13 है, 2a - 3b का मान ज्ञात करें। 14 है, सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है क्या, ठीक है। तो ये आपका 15 नंबर है। तो इसका उत्तर देखो यहाँ पर प्रॉपर है प्यारे बच्चों, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँ। तो पहला नंबर क्वेश्चन का जैसे कि उत्तर यहाँ पर है, उत्तर होगा कि n बराबर दिया गया है 2 + 3, तो n बराबर 3 हो जाएगा। तो ये आपका 3/1 और गुना 3/3 होगा, बराबर में आपका 9/3 होगा। और यहाँ पर है 4/1 गुना 3/3, तो ये जो गुना करने पे 4/3 12/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2, 3 और 4 के बीच में जो है निलंबित 2 परिमेय संख्या है, एक आपका 10/3, एक आपका 11/3 होगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। और 2 नंबर ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट उत्तर है, डायरेक्ट उत्तर है। वैसी संख्या जो pq के रूप में ना हो, जहाँ p चूँकि q कोई पूर्णांक हो तथा q = 0 हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, जैसे √2, √5, पाई, इस प्रकार से। तो इसका उत्तर मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका उत्तर ही मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि पूरा PDF है, वीडियो में कितना लिखोगे आप वहाँ से जाकर के अच्छी तरीके से लिख लेना, ठीक है। तो चलो आप अपने फ़ोन में सबसे पहले क्या कर लो, क्रोम या फिर गूगल को ओपन कर लो, कुछ को ओपन कर लो, ठीक। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सबसे पहले गूगल को ओपन करो। देखो मैं पहले से ही सर्च कर लिया हूँ, आपको क्या करना है, गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है। अभी इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, इस चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, मिथुन स्टडी सेंटर, ये सर्च कर लो आप लोग। देखो मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लो, ऊपर करोगे फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लोगे। इस प्रकार से अब इंटरफेस ओपन होगा। देखो ये डेस्कटॉप मोड में, इसको हटा लेना है, मैं हटा लेता हूँ, आप लोगों के फ़ोन में ऐसे नहीं खुलेगा, ठीक है। इस प्रकार से होगा, आराम से आओ, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, क्लास 9 का सेशन मिलेगा, देखो यहाँ पर है। और ये फर्स्ट में जो लिखा है इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ, इस प्रकार से आना है।
आओगे तो आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगले मंथ एग्जाम होगा तो उसका पेपर आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। और फिर नीचे आओगे तो आपका इंग्लिश मैथ का होगा, तो इंग्लिश का भी जस्ट पेपर डालूंगा, अभी मैथ के सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना। अगर आंसर नहीं दिखा तो पेज को नीचे की ओर खींच कर रिफ्रेश कर लेना, इससे आपको दिख जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आना है। यहाँ पर देखना अभी जो ऑब्जेक्टिव का पहला का मैंने ऑप्शन नंबर सी बताया था, दूसरा का सी, तीसरा का वी, तो इस प्रकार से सारे ऑब्जेक्टिव का उत्तर यहाँ पर है, इसको लिख लीजिए। इसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से दिया गया है, ठीक है। तो आकर के आप इसको भी आराम से अच्छी तरीके से लिख लीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।